लटके हुए थे, सिर नीचे था, पांव ऊपर थे। सिर के नीचे मलमूत्र का गड्ढा है। ध्यान दीजिएगा। हम जहां 9 महीने बिता करके आए हैं वहां की स्थिति का जरा जायजा लें। हम लोग मां के गर्भ में थे, उल्टे लटके हुए थे, पैर ऊपर को थे, सिर नीचे को था। सिर के नीचे मलमूत्र का गड्ढा है, गंदगी का गड्ढा है। गंदगी के गड्ढे के ऊपर हम लोग निवास करते हैं 9 महीने तक। माँ को जब कभी चिटपिटी वस्तु खाने की इच्छा होती है, गोलगप्पे आदि तीखे वस्तु खाने की इच्छा होती है, तो जो तीखी वस्तु माँ खाती है ना, उस तीखी वस्तु का पहला रस का घूंट उस बालक के मुख में चला जाता है, नाभि के एक धागे के जोड़े के कारण। जब वो तीखा रस उस बालक के अंदर जाता है ना, तो ऐसे तड़पता है, ऐसे तड़पता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दो और फिर देखो कैसे तड़पती है मछली। बोल तो पाता नहीं है ना, तो कुछ माँ से कह पा रहा है, ना पिता से कह पा रहा है, ना ताऊ से कह पा रहा है। कुछ नहीं कह पा रहा है। नीचे जैसी शांति मिलती है, उसी समय मलमूत्र के जो कीड़े हैं वो कीड़े काटने लगते हैं। मलमूत्र के कीड़े काटने लगते हैं, बड़ा परेशान होता है बेचारा। बुद्धि जागृत होती है। जब बुद्धि जागृत होती, विवेक जागता है, तो प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु एक बार माँ के गर्भ से बाहर निकाल दो। ये सबकी घटना बता रहा हूँ, ये हमारी केवल हमारी घटना नहीं है, आपकी भी घटना, इस घटना से आप गुजर के आए हो। भगवान से प्रार्थना करता है, एक बार मुझे बाहर निकाल दो। एक बार बाहर निकालेंगे तो क्या करोगे? बोले इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि द्वारा माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा। बोलो राधे राधे। इतनी पाठ पूजा करूंगा, इतना जाप करूंगा, इतना सुमरन करूंगा कि फिर माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जैसे भगवान ने वायु के वेग के द्वारा इस बालक को मां के पेट से बाहर भेजा और इस पृथ्वी का स्पर्श किया, और इस पृथ्वी का स्पर्श करते ही बालक रोता है, कहां 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 आ गए। जो वचन दिया था भगवान को मां के गर्भ में, वो भूल गया। माँ कहती है ये मेरे जैसा है, बाप कहता है ये मेरे जैसा है, दादा कहता है किसी के जैसा नहीं है, मेरे जैसा है, ये पोता मेरे जैसा है, नाना कहता मेरे जैसा है। भगवान हंसते हैं, भगवान कैसे सोचते हैं कि इसको मैंने अपने जैसा बनाया था, मेरे जैसा तो रहा नहीं, कभी नाना जैसा, कभी दादा जैसा, कभी फूफा जैसा, कभी भाई जैसा बनता गया, बनता गया। कभी कीनो न भजनवा कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी। कभी कीनो न भजनवा कैसे बीतेगी। अगर भजन नहीं करोगे तो फिर दोबारा उसी पेट में जाना पड़ेगा जिस पेट का हम वर्णन कर रहे हैं। गर्भवासे समम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितने दुख भोगे हैं, इतने दुख हमने कहीं संसार में और नहीं भोगे हैं। और इस दुख से निवृत्ति चाहते हो
तो समय समय पर समय निकाल करके भगवान के नाम की माला फेरा करो। बोलो राधे राधे। थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो, अपना भी ख्याल किया करो। रहती है भगवान शंकर कभी खाली नहीं बैठते, निरंतर निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाते रहते हैं। सुखदेव महाराज कहते राजन, परम पवित्र पावन ये यश भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय लगता है। हे राजन, और क्या सुनना चाहते हो? सुखदेव महाराज के सामने प्रश्न कर दिया। मनु और शत्रुपा से जो कन्या हुई उनकी तो कथा आपने सुनाई, लेकिन मनु और शत्रुपा से जो बालक हुए हैं उनका तो आप वर्णन करें। तो ब्रह्मा के जो मनु हैं, पुत्र हैं, उनके यहाँ पर 2 बेटों का जन्म हुआ। 3 कन्याएं हुई और 2 बेटे हुए। बेटों का नाम, एक का नाम होगा प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद होगा। हे राजन, आप इसका चर्चा सुनना चाहते हो? पहले राजा परीक्षित ने कहा जिसका नाम उत्तम है ना, उसका चर्चा सुना होगा पहले। एक उत्तानपाद किसको कहते हैं? कौन उत्तानपाद है ये? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये उत्तानपाद मनु की दूसरे संतान है, दूसरा बेटा है। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिसकी माँ के घर में ऊपर को पांव होते हैं और नीचे को सिर होता, जो मैंने अभी वर्णन सुनाया, उत्तानपाद का वर्णन सुनाया था पहले सुनी थी। हम सब उत्तानपाद हैं। जरा आज कथा स्पीड में चलेगी, ध्यान अपने मन को यहीं रखना। आप सोचो कि हम मन इधर उधर घुमाते रहे, मनी राम को कथा भी सुनते रहे तो कथा दिमाग में नहीं बैठेगी, क्योंकि कथा समय कम है, कथा बहुत ज्यादा है। कल थोड़ा सा समय बढ़ा दिया था तो लोग पीछे कहे थे पंडित जी क्या बताओ, 6:45 कहते हो, 7 बजा देते हो, आरती करते 7:30 बजा देते हो, हम दिल्ली कब जाएंगे? बोलो राधे राधे। हालांकि हमसे तो नहीं कहा, बेचारे हमसे तो नहीं कह सकते, हमसे कहेंगे तो हम उनको चारों सुना देंगे। जब तक हमारी भागवत जी की मंच ना लगे तब तक हम कुछ नहीं कहते हैं। कराने वाला कहेगा ये चलेगा, हाँ हम लोग को चलेगा, और जिस दिन भागवत जी यहाँ बैठ जाएं और स्वरूप कथा हो जाए फिर बस, फिर तो राजा हमें बनते। बोलो राधे राधे। जिसके पांव पर को होते हैं। इनका विवाह सुनीति के साथ में हुआ, सुनीति के साथ में तो हुआ, लेकिन इनकी एक पत्नी और है सुरुचि। हम सबकी 2 पत्नियां हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। एक कथा हम सब की है, हम सब माँ के घर में उल्टे लटके हैं, हम सबके 2 पत्नियां हैं। सुनीति माने अच्छे विचार। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके अच्छे विचार हैं, तभी तो बैठे हो ना। अच्छे विचार है ना, क्यों लाला जी? अच्छे विचार है ना, तभी सब लोग बैठे। उत्तानपाद की प्रथम पत्नी का नाम है सुनीति, जिसकी नीति, जिसका विचार, जिसका विवेक, जिसका भाव पवित्र है, वो सुनीति है। जो सबकी सुने वो सुनीति है। जो सबको अच्छी बात कहे, उसकी सुनने की सबकी इच्छा हो, सुनीति है। और सुरुचि, अच्छे विचार तो हैं, अच्छा विवेक तो है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है, लेकिन साथ में सुरुचि भी लगी हुई है। कथा के बाद में आज ये नहीं, आज ये बनना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जो अपने रुचि के अनुसार सबको चलाए। पर मैंने तो आलू के पराठे खाना है, तुम्हारे लिए सूट करे ना करे हमें से कोई लेना देना नहीं है, हमें आलू के पराठे बनना चाहिए बस। ये सुरुचि है। अपने रुचि के अनुसार सबको चलाना चाहता है जो व्यक्ति, वो सुरुचि है। लेकिन याद रखना,
परिवार केवल सुनीति का ही चलता है, सुरुचि का आगे नहीं बढ़ता है। आपकी रुचि के अनुसार फल तो आएंगे। आपने कहा कि मुझे तो कश्मीर का सेव चाहिए है, पैसा दोगे कश्मीर का सेव मिल जाएगा, लेकिन वो सेव ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुरुचि ज्यादा सुंदर है, सुनीति थोड़ी कम सुंदर है। सुनीति का राजा ने त्याग कर दिया। राजा ने त्याग कर दिया सुनीति का। आज के युग में यही हो रहा है, जो अच्छी बात कहे उसको कोई सुनता नहीं है। बाप अच्छी बात कहता है, बेटा सुनता नहीं है। सास अच्छी बात कहती है, बहू सुनती नहीं है। मास्टर अच्छी बात कहता है, विद्यार्थी सुनता नहीं है। गुरु अच्छी बात कहते हैं, शिष्य सुनता नहीं है। बाप कहता बेटा ऐसा ना करो, घाटा हो जाएगा, पैसा ज्यादा ना फंसाओ, व्यापार में ज्यादा उधार ना दो, फंस जाएगा। बेटा मानता नहीं है। जब घाटे में घाटा होता है तो बाप कहता है कि मैंने तो तुझे रोका था, तू माना नहीं मेरी बात। बड़ों की बात का जो निरादर करता है वो सुरुचि है। बड़ों का जो निरादर करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। ये शास्त्र प्रमाण है। शिव पुराण में भरा पड़ा है ये सब ज्ञान। सुरुचि के आने पर राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया है, लेकिन सुनीति ने एक भी लफ्ज नहीं कहा राजा को। जाके झोपड़ी में रहने लगी, बेटे को ले गई। देखो कितना सुंदर विचार है सुनीति का। राजा ने महल से निकाल दिया है, झोपड़ी में रह रही हैं, और झोपड़ी में रह करके भगवान की साधना कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं। भगवान के योग से, भगवान की कृपा से आज सुनीति सरगर्भा हुई है, गर्भवती हुई है। लगा कि अब मेरे घर बालक होने वाला है, तो सुनीति प्रार्थना करती हैं, हे नाथ, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे घर बालक हो। मेरे घर बालक होने से पहले मेरी छोटी बहन के यहाँ भी बालक होना चाहिए। बोलो राधे राधे। यह सुरुचि, यह सुनीति जो सबका भला सोचती है, जो सबका हित सोचती है, सबको खिला करके खाती है, वो सुनीति है। आप भी सुनीति बन सकते हो। जब आप सुनीति बनोगे तो आपके घर भी ध्रुव आएंगे। जैसे सुनीति ने कहा कि मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके घर भी बालक होना चाहिए। भगवान का ध्यान टूट गया, सिंहासन डोल गया। अरे राम 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 राम। जिसके कारण घर से निकाला गया, उसको लिए आज इतना सुंदर सोच रही है। सीताराम 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 गाए जा। देखिए, याद रखिएगा, अगर आपको मौज में रहना है, मस्ती में रहना है, सुख में रहना है, तो ये काम करना प्रारंभ कर दो। क्या? सीताराम 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 गाए जा। झोपड़ी में रह रही है, लेकिन राजमहल से सुख कम नहीं हुआ। सुनीति झोपड़ी में रह रही हैं, कामना कर रही हैं कि मेरी जो बहन सुरुचि है, उसके यहाँ भी बालक होना चाहिए। और आज प्रभु कृपा से इसके यहाँ बालक हुआ है। नाम रखा गया ध्रुव जी महाराज। ध्रुव माने दृढ़, ध्रुव माने टिकने वाला, ध्रुव माने नश्वर, कोई कभी नाश नहीं होने वाला। सुनीति का बालक हुआ है, नाम ध्रुव रखा गया है। सुरुचि के बालक हुआ है, नाम रखा गया है उत्तम। उत्तम तो है, अति उत्तम है, लेकिन कब तक टिकेगा कोई भरोसा नहीं। बोलो राधे राधे। दोनों के बालक पढ़ रहे हैं।
सुरुचि अपने बालक को सवेरे मंदिर ले जाते हैं, सुनीति अपने बालक को सत्संग में ले जाते हैं, सुनीति अपने बालक को सेवा में लगाते हैं, सुनीति अपने बालक को माला फेरने को कहते हैं, सुनीति अपने बालक को ठाकुर सेवा करने को कहते हैं। आप भी अपने बालक से धीरे धीरे गोविंद की सेवा करना प्रारंभ करवाओ। डरना मत, ये मत सोचना कि अपराध हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कोई अपराध नहीं। ये हम लोगों को बड़ा डर लगा रहता है, हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, अपराध हो जाएगा, पाप लगेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपका घर बालक छोटा बालक होता है, तोतली तोतली भाषा में दादा को दत्त दत्त कहता है, दादा खुश होते कि नहीं होते हैं? पापा कहना चाहता है, पापा नहीं कह पा रहा, फिर भी पापा कह रहे, देखो मेरा नाम ले रहा है, मेरा नाम ले रहा है। तो हम भी तो भगवान के बालक हैं। हम अगर कोई चूक रह जाएगी तो भगवान नाराज नहीं, भगवान प्रसन्न होंगे। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से उनको कम से कम ये अभ्यास होगा, ये संस्कार डलेगा। सुनीति माला फेर रही है, ध्रुव जी बगल में बैठे हुए हैं, माला फेर रहे हैं। एक दिन ध्रुव जी ने पूछ लिया, माँ, हाँ बेटा, मेरी माँ आप हैं? बोले हाँ हैं। मेरे पिता कौन है? मेरे पिता का नाम क्या है? ये तीन बालक किसके? जिस भी मम्मी के हैं बालक के, मम्मी से निवेदन है, इनको लेकर के कमरे में बैठे ना, चाय पिए, ठंडा पिए, हवा दे वहाँ पर, ताकि हम लोग यहाँ पर शांति से कथा सुने थोड़ी सी। नहीं तो उनको भी बैठा लो, थोड़ा सुनीति बन जा थोड़ी देर के लिए। गोविंद मेरो है गोपाल